हेलो डियर स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट में इसमें फर्स्ट यूनिट चल रहा था। आज का जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में 4C। ई कॉमर्स में 4C क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 4C आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे 4C ई कॉमर्स में अगर बात करें तो किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में उसकी सक्सेस के लिए 4C का होना एक तरीके से आवश्यक होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस की सक्सेस के लिए आपका 4C का होना आवश्यक है, जिसमें फर्स्ट हमारा 4C है कन्वर्जेंस, दूसरा है कोलाबरेटिव कंप्यूटिंग, तीसरा है कंटेंट मैनेजमेंट और चौथा है कॉल सेंटर। ये हमारे 4C हैं जो ई कॉमर्स के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्वर्जेंस क्या होता है। इसका मतलब होता है मिलना या एक साथ मिलकर काम करना या इंटीग्रेशन कह सकते हैं। तो आइए पहला कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला है आपका कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि कई सारी टेक्निक को इंटीग्रेट करना या कई सारी टेक्निक का इंटीग्रेशन करना। अगर हम बात करें ई कॉमर्स में कन्वर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हम अपने बिजनेस क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली क्या है, एक प्लेटफॉर्म है कि हमें अपनी वेबसाइट को इस प्रकार डेवलप करना है कि कोई भी यूजर उसको अपने डिवाइस पे, जैसे स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप पे आसानी से एक्सेस कर सके। ठीक है, आपने सुना होगा एच टी एम एल में आपने सुना होगा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के नाम से, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सुना होगा। उसमें होता क्या है कि हम वेबसाइट को इस प्रकार से डेवलप करते हैं या इस प्रकार से उसको डिज़ाइन करते हैं कि अगर कोई यूजर उसे अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने लैपटॉप पीसी में या डेस्कटॉप में ओपन करता है तो उसे क्या होता है, वो वेबसाइट एक तरीके से यूज़र फ्रेंडली होती है। मीन्स अगर वो अपने मोबाइल फ़ोन में उसे एक्सेस करता है तो वो स्क्रीन को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। मीन्स क्या कह सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली होता है। तो आपका ई कॉमर्स में कन्वर्जेंस का मतलब यही होता है कि हम अपनी वेबसाइट को इस प्रकार डेवलप करें कि जब कोई यूजर हमारे वेबसाइट पे एक्सेस करे तो उसे उस वेबसाइट पर, चाहे वो अपने फ़ोन से करे चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप से करे, तो वो उसे आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो वही चीज़ मैंने थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि कन्वर्जेंस का अर्थ एक ही डिवाइस में कई सारी टेक्निक का इंटीग्रेशन होना है। मीन्स कि कई सारे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। ठीक है, कन्वर्जेंस होता है। अर्थात यदि कोई कस्टमर किसी डिवाइस को पहले से प्रयोग कर रहा है तो नई टेक्निक को उसी डिवाइस के अनुरूप डेवलप करने से कस्टमर को आसानी से उपयोग कर सकता है। जैसे वर्तमान समय में स्मार्टफोन एग्जाम्पल नहीं, तो अगर नाउ डेज आपका जो स्मार्टफोन है इसमें हम विभिन्न कार्य यानी कि वेरियस फंक्शन जैसे चैटिंग, म्यूजिक, ब्राउजिंग इत्यादि कार्य को एक साथ कर सकते हैं। तो कंज्यूमर को हर प्रकार की सूचना एक ही माध्यम से प्राप्त हो सके, यही कन्वर्जेंस का क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। अगर बात करें कन्वर्जेंस की सहायता से सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन जैसे बिजनेस डेवलपमेंट, ऑडियो वीडियो इत्यादि को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसलेट करके आसानी से यूज किया जाता है। तो ये है हमारा बेसिकली क्या है आपका कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस का मतलब कि कई सारे टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, कि अगर कोई भी यूजर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अगर एक्सेस करता है तो वो उस वेबसाइट को आसानी से, एक तरीके से चाहे वो फ़ोन से एक्सेस करे या डेस्कटॉप या लैपटॉप से एक्सेस करे, वो उसके लिए यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, अगला आपका जो सी है
वो है कोलाबरेटिव कंप्यूटिंग। अगला आपका जो सी है वो है कोलाबोरेटिव कंप्यूटिंग। अगर हम बात करें कोलाबरेटिव कंप्यूटिंग में, तो इसका सबसे एक अच्छा एग्जांपल है गूगल मीट। गूगल मीट क्या है? गूगल मीट में हम क्या कर सकते हैं, हम पिक्चर को भी शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेरी को भी हम एक तरीके से मतलब पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें कोलाबरेटिव कंप्यूटिंग का, तो इसका मतलब यह है कि हम ऑनलाइन इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट में इमेज, वीडियो, टेक्स्ट को एक्सचेंज करें। तो यानी कह सकते हैं कि हम कोलाबरेटिव कंप्यूटिंग का मतलब यह होता है कि हम ऑनलाइन इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट में इमेज, वीडियो, टेक्स्ट आदि को एक्सचेंज कर सकें और मोर एंड मोर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, तथा डेटा को आपस में शेयर कर सकें। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि अब ई कॉमर्स बिजनेस में कई सारे डॉक्यूमेंट तथा प्रोजेक्ट पर एक साथ कार्य किया जाता है, तो इसे कोलाबरेटिव कंप्यूटिंग कहते हैं। यह यूजर को रियल टाइम में डॉक्यूमेंट तथा प्रोजेक्ट पर कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सारे कार्य के लिए नेटवर्क कम्युनिकेशन की सुविधा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सचेंज, लोटस नोट्स तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस सारे कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। मैंने एग्जांपल बताया कि आपका गूगल मीट भी एक इसका एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न टेक्स्ट फाइल को, मल्टीमीडिया फाइल्स को विभिन्न ग्रुप में शेयर कर सकते हैं तथा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स मैंने कोई भी प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस डेवलप किया, तो उसमें सबसे पहले मैंने बताया कि कन्वर्जेंस बताया। इसमें मैंने एग्जांपल लिया HTML, इसमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का एग्जांपल लिया कि कोई भी यूजर हो, आपकी अगर साइट पे आ रहा है तो वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए उसके लिए। फिर दूसरा है कोलाबरेटिव कंप्यूटिंग, मीन्स कि कोई भी इमेज, वीडियो, टेक्स्ट को हम एक्सचेंज कर सकें, ठीक है, या मोर एंड मोर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, और डेटा को आपस में शेयर कर सकें। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एग्जांपल हमने लिया था और गूगल मीट का भी एग्जांपल हमने लिया था। अब हमने कन्वर्जेंस और कोलाबरेटिव कंप्यूटिंग को यूज करने के बाद अब अगला है कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जब हम अगर ई कॉमर्स की बात करते हैं तो किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटल रूप में, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटल रूप में कस्टमर तक पहुंचाते हैं। मतलब हमारी कोई वेबसाइट है, उसमें हम कस्टमर को क्या करते हैं, डिजिटली किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या क्या करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब तक हम अपनी वेबसाइट पे कोई अट्रैक्टिव कंटेंट एक तरीके से नहीं अपलोड करेंगे या नहीं डालेंगे, तब तक हमारे बिजनेस पे या हमारे साइट पे कस्टमर क्या करेंगे, अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अगर वो टाइम स्पेंड नहीं करेंगे हमारी साइट पे, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी साइट का या हमारे बिजनेस का बाउंस रेट बढ़ जाएगा और एक तरीके से सेल्स भी कन्वर्ट नहीं होगी। और कंटेंट अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है हमारी वेबसाइट पर या हमारे बिजनेस पे, तो क्या होता है कि सेल्स अच्छी होगी। अगर सेल्स अच्छी होगी तो हमारे साइट का या हमारे बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो टोटली कंटेंट मैनेजमेंट का फाइनली ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रेवेन्यू को जनरेट करें। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट मैनेजमेंट होता है। तो इसका भी थ्योरी देख लेते हैं कि कंटेंट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विभिन्न इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट करना, मैनेज करना तथा पब्लिश करना किया जाता है। ठीक है, डिजिटल कंटेंट को उसकी लाइफ साइकिल में मैनेज करना कंटेंट मैनेजमेंट का ही कार्य है। ठीक है, यह कंटेंट इमेज, ऑडियो, वीडियो अथवा किसी अन्य तरह का डेटा हो सकता है। जब यह सूचना कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में स्टोर एवं एक्सेस की जाती है तो इसे डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट कहते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट का सीधा फंडा है कि अगर हम कोई बिजनेस या कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को हमने कोई ऐसी वेबसाइट को डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर हमारा कंटेंट जिसमें हमारा इमेज, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है, अगर हमारा कंटेंट एक तरीके से अट्रैक्टिव नहीं है, तो कोई भी यूजर या कोई भी एक तरीके से कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड नहीं करेगा, ना ही वो आपकी वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज करेगा, ना ही कोई चीज़ खरीदारी करेगा।
क्योंकि उसको आपकी वेबसाइट के कंटेंट या फीचर्स आपको उसको पसंद नहीं आ रहे हैं। तो सीधा सीधा फंडा है कि कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाना और साथ ही साथ अपने वेबसाइट की रिवेन्यू बढ़ाना। अगर आपकी वेबसाइट की रिवेन्यू बढ़ रही है तो सेल्स भी ज़्यादा होगी, अगर सेल्स भी ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि इस पे कस्टमर ज़्यादा रहेंगे। आपकी एक तरीके से साइट साइट पे एक तरीके से कह सकते हैं कि कस्टमर मतलब कस्टमर बढ़ेंगे। ठीक है। तो अगला जो सी है आपका वो है कॉल सेंटर। अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें हमने बात किया कन्वर्जेंस की, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग की, कंटेंट मैनेजमेंट की, अगर हमने कोई बिजनेस अगर या कोई वेबसाइट को इस्टेब्लिश किया हुआ है तो वहाँ पे कॉल सेंटर का काम क्या होता है कि टेलीफोन्स कॉल को हैंडल करना। इसमें मैंने थ्योरी लिखा हुआ है कि किसी ई कॉमर्स बिजनेस का एक ऐसा केंद्र या एक ऐसा सेंटर जहां बहुत सारी टेलीफोन्स कॉल को एक साथ हैंडल किया जा सकता है, उसे कॉल सेंटर कहते हैं। जैसे किसी बिजनेस में कस्टमर बेस बढ़ाता है, जब किसी बिजनेस में कस्टमर यानी कि कस्टमर एक्सपेंड होते हैं, कस्टमर की संख्या बढ़ती है, तब उनकी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए कॉल सेंटर मुख्य भूमिका निभाता है। कॉल सेंटर का उपयोग टेली मार्केटिंग, कस्टमर हेल्प डेस्क तथा प्रोडक्ट को बेचने एवं उससे संबंधित सूचनाओं को कस्टमर तक पहुंचाने में किया जाता है। मीन्स कस्टमर किसी भी बिजनेस में या किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में कॉल सेंटर का रोल ये होता है कि अगर कोई आपके कस्टमर आपके बिजनेस से जुड़ रहा है तो उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी या प्रोडक्ट से रिलेटेड फीडबैक या प्रोडक्ट की डिलीवरी से रिलेटेड जानकारी या प्रोडक्ट मुझे कब डिलीवर होना है या प्रोडक्ट का फीडबैक देना या प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लेन करना, ये सारी जो फ़ोन कॉल होती हैं ये कॉल सेंटर द्वारा हैंडल की जाती हैं। ठीक है, कि मेरा मेरा प्रोडक्ट कब तक पहुंचेगा या प्रोडक्ट में कोई खराबी है, तो ये सारा काम जो हैंडल करता है ये कस्टमर हेल्प डेस्क या प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को कस्टमर या एक तरीके से एग्जीक्यूटिव को तक शेयर करने के लिए कॉल सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाता है। अगर देखें बात करें इसमें तो आपका जो 4C है इसमें मैंने बताया हुआ है। 4C में आपका कन्वर्जेंस है, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग है, कंटेंट मैनेजमेंट है और कॉल सेंटर। ये अकेले नहीं काम करते हैं। ये क्या करेंगे, चारों एक तरीके से सबका अलग अलग काम है और चारों को इंटीग्रेट करने के बाद हमारा 4C क्या हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है। अब किसी भी बिजनेस में हम 4C को निम्न रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4C में कुछ 4C और भी हैं जिसमें मैंने लिया हुआ है 4C, जिसमें पहला है कंज्यूमर, दूसरा है कॉस्ट, तीसरा है कन्वीनियंस और चौथा है कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पहला है कस्टमर। देखिए पहला जो 4C है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने 4C ई कॉमर्स में बताया है, किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कस्टमर की नीड को समझना है। मीन्स कि अगर आपने कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश भी कर लिया या स्टार्ट भी कर लिया, जब तक आपके पास कस्टमर नहीं है, जब तक आपके पास लीड नहीं है या लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मीन्स कि सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, अगर आपको अपने बिजनेस को आगे रन करना है तो सबसे पहले मार्केट में कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा कि किस टाइप के कस्टमर है मार्केट में या हमें किस तरीके से कस्टमर को जनरेट करना है। ठीक है। दूसरा है कॉस्ट। देखिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए कास्ट सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट का डिसीजन उसके फीचर एवं मार्केट में उसी तरह के अन्य प्रोडक्ट के मूल्य का ध्यान रखते हुए किया जाता है, क्योंकि कस्टमर हमेशा प्राइस सेंसिटिव होता है। कस्टमर क्या होता है, हमेशा प्राइस सेंसिटिव होता है। मीन्स कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतार रहे हैं तो जब उसकी प्राइस लिस्टिंग करेंगे तो उसका डिसीजन हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट के फीचर यानी कि प्रोडक्ट का फीचर क्या है उसको देखते हुए और मार्केट में अन्य प्लेटफॉर्म या जो हमारे कंपटीटर हैं उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस लिस्टिंग किए हुए हैं या उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कोई मोबाइल है, अगर हम अपने प्लेटफॉर्म पे
25,000 की सेल कर रहे हैं, अगर वही वही मोबाइल सेम फीचर्स में दूसरा प्लेटफॉर्म पे अगर वो 10,000 की दे रहा है, तो जो हमारे जो कस्टमर होंगे वो क्या करेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। तो इसलिए हमें कास्ट को इस तरीके से लिस्टिंग करना है या इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि हमारा जो कंपटीटर है या अन्य प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट का मूल्य है उस तरीके से हमें कॉस्ट की लिस्टिंग करनी है। क्योंकि कस्टमर, मैंने बताया कि कस्टमर हमेशा क्या होता है, प्राइस सेंसिटिव होता है। यानी कि कोई भी कस्टमर प्राइस को लेकर ज़्यादा एक तरीके से सेंसिटिव होता है कि हाँ इसका दाम क्या है, या हमको ये जो मोबाइल है या ये जो प्रोडक्ट है ये इस प्लेटफॉर्म पे इतने मिल रहा है और आपके प्लेटफॉर्म में इतने मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला है कन्वीनियंस। देखिए कन्वीनियंस, पहला मैंने बताया कि कंज्यूमर कॉस्ट, इसमें कन्वीनियंस का जो फोर्स है, इसमें कन्वीनियंस का बहुत बड़ा रोल है। इसमें कन्वीनियंस का क्या होता है कि इसका अर्थ प्रोडक्ट को कस्टमर तक सुविधापूर्वक पहुंचाना, जिससे फ्री होम डिलीवरी, शेड्यूल डिलीवरी तथा रीच्ड प्रोसेस शामिल होते हैं। मीन्स कि कस्टमर का जो प्रोडक्ट है कस्टमर तक सही टाइम में या सही टाइम में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या कस्टमर को कोई फीडबैक देना है या प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो इसमें कन्वीनियंस क्या होता है, बहुत एक इसका एक अहम रोल है। ठीक है। अगर आप बात करें कम्युनिकेशन, अगला है कम्युनिकेशन यानी कि संवाद। इसका अर्थ प्रोडक्ट उससे रिलेटेड फीचर एवं विभिन्न ऑफर की सूचना कस्टमर तक पहुंचाने से है। मीन्स कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड फीचर, यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी उसके फीचर हैं, जितनी भी क्वालिटी है, या जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑफर है, या आपके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जितने ऑफर हैं, कस्टमर को आसानी से पहुंच जाए, जिसके लिए हम ईमेल या टेलीमार्केटिंग तथा अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करते हैं। यानी कि हम फोर्सी में आपका बहुत सारे माध्यम है मार्केटिंग का। मैं आगे जब अगला थर्ड लेसन चलेगा तो उसमें मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। जिसके लिए ईमेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग तथा अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जिससे किसी प्रोडक्ट के फीचर, यानी कि प्रोडक्ट के फीचर, एट्रीब्यूट, बेनिफिट को कस्टमर तक पहुंचाकर बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। मीन्स कि अगर आप अच्छे से अपने प्रोडक्ट का फीचर बता रहे हैं, एट्रीब्यूट दे रहे हैं, बेनिफिट को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि कस्टमर आपके साइट से या आपके प्लेटफॉर्म से परचेज करेगा, जिससे आपका बिजनेस क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक को इसमें समझने में किसी को असुविधा हुई होगी तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और मैं साथ ही साथ इस वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप वीडियो को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें और पीडीएफ नोट्स से नोट्स तैयार करें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।